लवलीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मिस्टर लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तेकुक फैन फिक्शन कैसा लगता है। एक्चुअली में गाइस मुझे उतना ज़्यादा ना पता नहीं है, पर मैं तेकुक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं स्टोरी भी नहीं सुनती ना किसी को। ये सारी स्टोरी मेरी खुद की क्रिएशन है, मेरी खुद की इमेजिनेशन है और मुझे तेकुक ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर तेकुक ही लाती हूँ। इसके अलावा मैं बस बाकी बीटीएस मेंबर्स का नाम बहुत मुश्किल से मैंने याद किया है। अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाती है तो आप लोग मुझे बता देना। वैसे मैं भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ, मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ चीज़ों को, तो अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना आप लोग, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कुकी और जियोन दोनों तय के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। जहाँ पे बीच में तय बैठा हुआ था, एक साइड कुकी बैठा हुआ था और एक साइड जियोन बैठा हुआ था और दोनों यहाँ पे ये दोनों ट्विन्स हैं, पर दोनों अपने सगे भाई नहीं है, दोनों अलग हैं, मतलब दोनों की मॉम अलग है और दोनों तय के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो मेंशन वापस से जियोन के मेंशन आता है कार, और वहाँ आने के बाद तय जैसे ही बाहर निकलता है कोई कहता है तय मेरी बात सुनो, ठीक है ना, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। ये आदमी, इस इंसान ने मुझे कहा कि अगर तुम अपनी मॉम को या अपनी फैमिली को देखना चाहते हो तो तय से शादी मत करो। और मुझे नहीं पता था बेबी, प्लीज मेरे यकीन करो कि ये तुमसे शादी कर लेगा। तय कुकी के हाथों को हटाते हुए कहता है मेरा बहुत मजाक बना चुकी हूँ, अब मुझे बस रेस्ट करना है। इतना बोलकर अंदर जाने लगता है तो जियोन कहता है हे, मेरी बात कान खोल के सुनो और याद रखना, ज्यादा उड़ने की, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। कुकी कहता है जहाँ पे मेरा हस्बैंड है मैं वहीं पे रहूंगा, आप चाहो या ना चाहो, समझिया। इतना बोल करके उसको आंख दिखाता हुआ वो भी अंदर आ जाता है। जहाँ पे तय उस कमरे में ना जा करके उसके बगल वाले कमरे को ओपन करके और उसमें चला जाता है, क्योंकि उस कमरे को ओपन करना चाहता था लेकिन तब तक तय उस कमरे में जा चुका था। जीवन भी पीछे आ जाता है और कहता है ओ तो तुम मुझसे कंप्लीट करने वाले हो। कुकी कहता है यस ब्रो, क्योंकि तुमने धोखे से उससे शादी कर ली। इस पे जीवन कहता है ठीक है, धोखे से किया कुछ भी की, पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वैसे भी आई हेट यू, तो मैं तो उससे शादी करूंगा ही ना, क्योंकि जो चीज तुम्हें पसंद आए और वो मुझे ना मिले ऐसा तो मैं होने ना दूं, समझे तुम। और इतना बोल कर इस पैर के लेता है और वो उस रूम को ओपन करके अंदर आता है तो कुकी भी उसके पीछे आते हुए कहता है तई मेरी बात सुनो तई। कुकी जो कि बहुत ज्यादा परेशान था कि वो किस तरह से अपनी बातों को उसके सामने में रखे, देखता है कि तय रो रहा है तो उसके बगल में बैठ जाता है और जियो उसके सामने खड़ा था। तय कहता है क्या तुम दोनों बाहर जा सकते हो प्लीज, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई भी बात करूं या सुनूं, मुझे नहीं सुनना है, प्लीज बाहर जाओ, प्लीज मुझे अकेला रहने दो, मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए तुम दोनों का साथ, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, कुछ भी नहीं चाहिए। इस पे जीवन कहता है हे, ड्रामा करना बंद करो ठीक है ना, वैसे भी तुम लीगली मेरे हस्बैंड हो। इस पे ते कहता है आज सुबह जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम मेरे साथ लीगली या इलीगली कुछ भी कर सकते हो, तुम तो इसके लिए कैपेबल हो ना, पर मैं खुद थोड़ा सा क्वालिटी टाइम चाहता हूँ अपने साथ में, मुझे अकेले रहना है, जाओ यहाँ से। जीवन कहता है मैं अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, पर आने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। इतना बोलकर जीवन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कुकी कहता है मेरी बात सुनता तय मेरी बात सुनो, पर तय कहता है कुकी तुमने जो करना था कर लिया, मेरी शादी वाले दिन मेरा मजाक बना दिया कि मेरा हस्बैंड ही मेरी शादी में गायब है और मैं वहां पे बस वेट कर रहा था। कम से कम तुम्हें एक बार बताना चाहिए था कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर तुम्हें इस तरह से परेशान कर रहा है, तुमने क्यों नहीं बताया, बताओ मुझे क्यों। अभी तुम देखो वो मुझसे शादी कर चुका है और आज वो मेरे साथ वो जबरदस्ती भी कर चुका है, मैं लीगली या इलीगली मैं उसका हस्बैंड बन चुका हूँ, ये देखो। और वो अपना बाइट मार कुकी को दिखाता है। कुकी की आंखों में खून खौला हुआ था और कहता है मुझे माफ कर दो ठीक है, कहता माफ कर दो, मेरी लाइफ को हेल्प बनाने के बाद
अगर मैं यहाँ से गया तो वो मेरी मॉम और डैड दोनों को मार डालेगा, साथ में तुम्हारी फैमिली को भी। मैं तो फंस गया ना, क्यों किया, मुझे बताना चाहिए था ना। इस पे कुकी कहता है, मुझे नहीं पता था, उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसकी बात सुनता ही नहीं। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था ये कह के कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूं, वरना कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए भी। इसलिए मैंने बैक स्टेप लिया, वो भी बहुत मुश्किल के साथ में। पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता था। इसलिए नहीं कि हम दोनों दोस्त थे, हमने साथ में पढ़ाई किया, जो कुछ भी, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए उतनी ही फीलिंग है क्योंकि ते जितना कि तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज। और इतना बोल करके उसके फेस को होल्ड करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करने लगता है। तो उसे धक्का देते हुए कहता है, मैं किसी और का हूँ। क्योंकि वापस से उसके फेस को होल्ड करके उसे किस करता है, पहले तो किस कर लेता है और उसके बाद कहता है, और मैं तुम्हारा हूँ। तुम उसके हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे हो। और वो अपने घुटनों पे अभी बेड पे था और वो तय के गले लग जाता है और उसके बैग को सोप करते हुए कहता है, सिर्फ मेरे और कुछ नहीं, और किसी के भी नहीं। मैं तुम्हें उसके साथ बांटने नहीं दूंगा, और मैं आ गया हूं ना, मैं अब ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। तय बहुत ज्यादा रो रहा था और क्योंकि उसको कंसोल कर रहा था, उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, हम यहाँ से जरूर बाहर जाएंगे, ठीक है ना कोई रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने का। तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। तय की तय जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि ये समझाने के बाद वो रोना बंद कर देता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही कडल करते हुए सो जाते हैं शाम के टाइम पे, जो कि उन लोगों को पता नहीं था कि रात हो चुका है। इस बात से अनजान कि वो अपने घर में नहीं बल्कि किसी और के घर में है। जैसे ही रात हुई थी, अचानक से उसके ऊपर एक बाल्टी पानी आके गिरता है। वो दोनों घबरा के उठते हैं। सामने जियोन गुस्से के मारे लाल आंखें लिए उन दोनों को देख रहा था, चिल्ला करके कहता है, ये मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ सोने की, हाँ। अजिता बोल करके कुकी को खड़ा करता है। कुकी उसके हाथों को हटा करके झटके से एक पंच देता है जियोन को और कहता है, वो मेरा फियांसे था और तुमने उससे बाद में शादी की है। दूसरी थी वो मेरा फ्रेंड है, तीसरी थी तुम उसके हस्बैंड हो, तो क्या हुआ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ। जिन कहता है, सोचना भी मत, क्योंकि मैं उसे नहीं बांटने वाला। और इतना बोल करके कुकी को खींच करके अपने कमरे की तरफ ला रहा होता है। कुकी कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं कुकी से प्यार करता हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और इतना बोलकर अपने हाथ को झटका देता है, भागते हुए कुकी के पास आता है, जो कि कुकी उसके पीछे ही आ रहा था। वो अचानक से गिरने वाला होता है, कुकी संभाल लेता और कहता है, देख, हे आराम से, कपड़े गीले हो चुके हैं, समझे ना। और इतना बोलकर उसको ठीक से खड़ा करता है और उसे अपने पीछे लाते हुए वो खुद जियन के सामने आके खड़ा हो जाता और कहता है, बड़े भाई, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे फ्रांसिस से दूर रहना चाहिए। इस पे वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से गायब करवा दूंगा। पूरी कहता है, डैड आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, एक तो ऑलरेडी आपकी मॉम आपको छोड़ के चली गए, आप वैसे भी अबेंडेंड हो। ये बात सुनकर जियन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने को होता है, क्योंकि उसके हाथ को होल्ड कर लेता है। कहता है, क्यों, सच बहुत चोर का लगा, आप नहीं बताएंगे कि आपकी मॉम की डेथ आपकी वजह से हुई, क्योंकि आप लापरवाही के साथ में उन्हें धक्का दे चुके थे, है ना। और वो आपकी आंखों के सामने। जिन कहता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर दांत पीसता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। कुकी की तरफ कुकी तय की तरफ वापस मुड़ जाता और कहता है, सब ठीक है, चलो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इतना बोलकर वापस उस कमरे में लाता है और उसके बालों को वाइप करते हुए कहता है, बस, वो बहुत बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है सबसे। तय कहता है, इसके बाद दोनों कपड़े बदलते हैं अपने। और जो तय था वो शर्ट जो पहने था उससे क्लीवेज इसके दिख रहे थे, जो कि कुकी की हालत खराब हो रही थी। और वो कहता है, ऐसे तो मेरे सामने आओगे तो मुझे सिड्यूस कर रहे हो, तो मेरे पास कोई और कपड़े नहीं है, इसमें यही था तो मैंने पहन लिया। फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मेड आती है और कहती है कि खाना बन गया है, आप आ जाइए।
वो दोनों नीचे आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाकर वापस से कमरे में आ जाते हैं। लेकिन इतने टाइम पीरियड में ना जियोन नीचे नहीं आया था। तो ते कहता है क्या वो खाना नहीं खाने वाले हैं? इस पे कुकी कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो मेरे साथ, ठीक है ना? और इतना बोल करके कुकी तय को अपनी बाहों में होल्ड करके सो जाता है। उस रात जियोन न खाना खाया था न कुछ किया था, अपने कमरे से वो बाहर तक नहीं निकला था। जब वो अपने कमरे में आया था तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और वो उसी हालत में आकर के बेड पे बैठ जाता है और फिर लेटते हुए कहता नहीं, मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा, मैंने अपनी मॉम को बिल्कुल भी नहीं मारा है। मॉम तो गलती से गिर गई थी और मैं तो उन्हें बचाने जा गया था, पर वो नीचे गिर गई। मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यही बातें एनचैंट करता हुआ वो सो जाता है। अगले दिन सुबह कुकी और जो तय थे वो दोनों जब उठते हैं तो देखते कि नीचे पूरा सब कुछ सुन सपाट था। कुकी कहता है तुम किसे, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? इस पे वो कहता है नहीं नहीं, मैं क्यों ढूंढूंगा, मैं बस देख रहा था कि यहाँ है नहीं, नहीं स्टडी रूम में है तो इसीलिए। कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों नीचे आते हैं हाथ पकड़ करके और खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पे स्टाफ उन दोनों को देख के मुंह ही बना रही होती है। पर फिर भी सर ने कहा था कि इसकी देखभाल करने के लिए, इसलिए वो लोग चुपचाप से उन दोनों को खाना सर्व कर देते हैं। कुकी और टहते दोनों वो खाना खा करके और वापस से वो जब अपने कमरे में आ रहे थे तभी कुकी के फोन पे कॉल आता है, जहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि कुछ काम है, तुम जल्दी से आओ। कुकी कहता है यस डैड। उसके बाद वो विंग को उसके गगो के आई मीन की जिस रूम में वो दोनों था उस रूम तक ला करके और छोड़ते हुए कहता है बेबी, मैं शाम तक जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है ना? और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आऊंगा, मेरा वेट करना, और उस टेबल के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहता है ठीक है। और इतना बोलता है तो कुकी उसके फोरहेड पे उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है और वहां से वो चला जाता है। अब ते के पास कोई काम था नहीं, वो नाश्ता कर चुका था और उसको इस मेंशन से बाहर जाने देना था नहीं। वो पूरे मेंशन को चक्कर काटता है। 20-25 मिनट में वो पूरा मेंशन घूम के आता है तो देखता है कि जिमिन का जियोन का रूम ना अभी भी लॉक है। और वो धीरे से डोर ओपन करके देखता है जहाँ पे जियोन हाथ टांग पसार करके बेड पे एकदम निढाल पड़ा हुआ था। वो कहता है अपने मन में ये ऐसे कैसे सोच सकता है वाला। फिर वो वहां आता है जहाँ पे वो देखता है कि जियोन ने शर्ट के बटन खोले हुए हैं, नीचे 2-3 बॉटल्स गिरी हुई है जो कि बियर्स की थी, और कंडीशन बहुत ज्यादा मेस्ड अप था उस रूम का। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ क्या हो गया। फिर वो उस बोतल को उठा करके साइड करता है, जिससे कि एक बोतल में उसकी टक्कर लग जाती है। तो जियन की नींद खुल जाती है और जियन जब सामने तई को देखता है, वो बहुत मतलब ब्लडी विजन था, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर हाँ उसे समझ आ रहा था कि तेई है। उसके हाथों को पकड़ के खींचता है, उसे अपने ऊपर लाता है और सीधे उसको फ्लिप ऑन करते हुए वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब उसके क्लीवेज को टच करते हुए उसके एडम एप्पल को सक करना स्टार्ट करता है और धीरे से कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैंने मैंने मॉम को धक्का नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं डेविल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे पास रुक जाओ। मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं थोड़ा सा सेल्फिश नहीं हो सकता? और इतना बोलने के साथ ही होता है कि ना शोल्डर को बाइट कर रहा होता है, सक कर रहा होता है। तय जो कि उसकी बात ध्यान से सुन रहा था ना, इसलिए वो लोग जब ये सब कर रहे थे, मतलब ज्यून उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था, तो उसने नोटिस नहीं किया, बस उसकी बात सुन रहा था। तब तक जियोन के हाथ कुकी के पैंट्स के अंदर थे और उसको बहुत बुरी तरीके से वो मसल रहा था, जिससे कि अब कुकी के मुंह से लाइट साउंड्स मॉर्निंग के निकल रहे थे और वो बहुत ज्यादा ओवरली एक्साइटेड हो रहा था। जियन वापस से बड़बड़ाते हुए कहता है आई वांट यू तय, आई वांट यू, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। और इतना बोलने के साथ ही उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर धीरे धीरे करके उसके शर्ट्स को खोलना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसके पैंट्स को खोलता है तो तय उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ। तो जिन कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे ये चाहिए प्लीज। और इतना बोलने के साथ ही वो अपने कपड़ों को उठ करके हटाना शुरू कर देता है, जिसे देख करता है कि आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। और वो कहता है देखिए सर, मैं आपकी फैमिली में न्यू हूँ तो मुझे नहीं पता, पर आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। और ये सब
तभी जियोन कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें, हाँ। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके एडम अंकल के ऊपर फिर से टूट पड़ता है और उसके पैंट्स को वो खोल चुका था, टकल्स को, और धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहा था। उसके बाद वो खड़ा होता है और एक ही झटके में उसके ऊपर के नीचे की क्लोथ्स को रिमूव करके उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे अपनी आप से मसलते हुए, धीरे धीरे उसे एक्साइटेड करते हुए जबरदस्ती फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद पहले तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तक तेई को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर उसके बाद वो इस प्लेजर में खो गया था जहाँ पे जॉन उसके साथ ब्रूटली किस कर रहा था, उसके बॉडी को टच कर रहा था, जो कुछ भी कर रहा था। अब तेई को बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसका हैप भी कर रहा था और मॉर्निंग साउंड्स भी निकाल रहा था, जिस वजह से अब जियोन को जाकर के अच्छा लग रहा था। वो कंटिन्यूअसली पोज बाय पोज चेंज करके थर्ड राउंड तक वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसके बाद जियोन उसके बगल में जाकर लेट जाता है और कहता है, तो तुम क्या हमारे साथ रुकने वाले हो, इसी ग्रेड में है? तो वो कहता है, "हम्म, हम्म, क्या क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।" कहता है, यही कि कुकी यहाँ रहने वाला है, तुम उसके साथ रहोगे उसके कमरे में। इस पे ते कहता है, मुझे नहीं पता, पर एक तरह से देखा जाए तो वो मेरा फियांसे है। जिनकी आंखें में फिर से गुस्सा था, वो कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो नहीं। इस पे ते कहता है, पर वो मेरा फियांसे है और हस्बैंड बनने वाला था, मैं उससे प्यार करता हूँ। इस पे जियोन उसके ऊपर से उसके बगल में था, तो वो उठ करके बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है। आता है, बस उसे जाते हुए देखता है और कहता है, क्या हो तुम, तुम्हें बुरा लग रहा है, पर क्यों लग रहा है बुरा? हाँ, तुम्हें बुरा लगने का हक किसने दिया है? तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तुमने गलती से उस पेपर पे साइन लिया धोखे से मुझे बिना बताए, और अब तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। कुछ भी हो जाए मैं कुकी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं कुकी से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और इतना बोल करके वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, क्योंकि उसकी हालत जिन ने खराब कर दी थी और वो बस अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।